हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 11th के कंप्यूटर साइंस का मॉडल स्टेट नंबर दूसरा बताने वाले हैं। इसमें से हम आपको 40 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमारे द्वारा आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद तैयार किया गया है, इसलिए वीडियो देखने से पहले आप जरूर इस वीडियो को कम से कम एक बार लाइक कर लीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। आपको पता होगा कि हमारा यूट्यूब चैनल आपको हर एक सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल स्टेट दे रहा है ताकि आपकी इस बार की तैयारी बेहतरीन हो सके और आप अपने एग्जाम में सबसे अच्छा रिजल्ट ला सके। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि हमें इसका पीडीएफ भी मिले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां पे आपको हम इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। वैसे अभी तक हम बहुत कम पीडीएफ दिए हैं आप लोगों को, लेकिन आपको परसों से जो है वो हर एक सब्जेक्ट का जितना बचा गया है पीडीएफ, हर एक पीडीएफ को आपका हम टेलीग्राम में भेज देंगे और सारा इंफॉर्मेशन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट करना है, बस 1-2 दिन और वेट करना है। ठीक है, फिर हर एक वीडियो जितना भी पीडीएफ बचा है सारा कुछ आपको हम भेज देंगे। ठीक है, चलिए अब बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आप हमारा कहीं पहला मॉडल सेट नहीं देखें तो आप पहले लिस्ट में जाके आराम से पहला मॉडल सेट देख सकते हैं, तब आपको थोड़ा और मज़ा आएगा मॉडल सेट नंबर 2 को देखने में। ठीक है, तो आप नहीं भी देखें तो जरूर पहले देख लीजिए या फिर ये भी देखिएगा तो चलेगा, लेकिन मॉडल सेट नंबर 1 को भी देखना नहीं भूलें। ये मॉडल सेट नंबर 2 है। ठीक है, देख सकते हैं हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस स्टेट। है ना, कहने का मतलब बताना है कि इन चारों में से कौन जो है वो प्रोसेस स्टेट का एक भाग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्लॉकेट। क्या हो जाएगा? ब्लॉकेट जो है वो हमारा प्रोसेस स्टेट का पार्ट नहीं है। बाकी यहाँ पे टर्मिनेटेड, रनिंग और एग्जीक्यूशन जो है वो हमारा एक प्रोसेस स्टेट का पार्ट है, लेकिन ब्लॉकेड हमारा एक प्रोसेस स्टेट का पार्ट नहीं है। ठीक है, ब्लॉक्ड। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा क्वेश्चन जो है कहता है कि आप बाइट इज अ ग्रुप ऑफ डैश बीट्स। है ना, कहने का मतलब कि एक बाइट में एक बाइट बराबर जो होता है वो कितना बीट्स होता है। तो एक बाइट बराबर आपको पता होगा कि 8 बीट्स होते हैं ना, तो यहाँ पे भरा जाएगा 8। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कोई दिक्कत है समझने में? नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द टाइम टेकन इज टू इनिशिएट अ ट्रांसफर इज कॉल्ड। कहने का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर होता है ना, तो वो जो इनिशियल ट्रांसफ़र करता है, क्या करता है? इनिशियल ट्रांसफ़र, यानी कि जब कोई भी फाइल को एक जगह से दूसरे जगह में कोई भी कंप्यूटर से जब फाइल भेजा जाता है, तब जो इनिशियल का जो टाइम टेकन होता है, यानी जो शुरुआत का समय होता है, उस टाइम को आखिर क्या कहा जाता है? तो उस टाइम को हम लोग कहते हैं डिस्क लेटेंसी। क्या बोलते हैं? इनिशियल टाइम को डिस्क लेटेंसी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं क्या कहता है कि द पॉइंटिंग डिवाइस अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज। कहने का मतलब बताना है कि इन चारों में कौन हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। तो हमारा कीबोर्ड तो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है ना, बारकोड भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। हाँ, जॉयस्टिक हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये हम लोग इसको पॉइंट करने में यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि टू स्टार्ट्स 1 आउट ऑफ 0 ऑपरेशन डिवाइस ड्राइवर लोड्स। यहाँ पे देख सकते हैं आगे लिखा है कि अप्रोप्रिएट रजिस्टर इनटू। कहने का मतलब कि हम लोग जब स्टार्ट करते हैं 1/0 या फिर 1/0 को कि एक ऑपरेशन के तौर पर, कहाँ? तो डिवाइस में, तब जो लोड ऑपरेटेड होता है वो रजिस्टर किस में होता है, वो किस चीज़ में रजिस्टर्ड किया जाता है ना, तो ये मेमोरी में, फंक्शन में, एरे में या फिर डिवाइस कंट्रोलर में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिवाइस कंट्रोलर। है ना, जितने भी चीज़ को यहाँ पे लोड होता है, ड्राइवर लोड्स करता है या फिर अप्रोसिएट करता है, रजिस्टर करता है, वो हम लोग किस में करते हैं? तो डिवाइस कंट्रोलर के रूप में। है ना, किस में करते हैं? डिवाइस कंट्रोलर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। छठा क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, कहता है कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसफर डेटा फ्रॉम डिवाइस टू। कहने का मतलब क्या है? कहता है कि हम लोग कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, उसमें से हम लोग क्या करते हैं? डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो किस डिवाइस में उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कंट्रोलर के द्वारा? क्या बफर में, कैच में, रजिस्टर में या फिर इंडेक्स में? है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बफर के रूप में। किसके रूप में? बफर के रूप में। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज। कहने का मतलब कि इन चारों में से बताना है कि कौन हमारा जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो क्या हमारा यूएनएक्स या फिर लाइनक्स
या फिर विंडोज़ या फिर बोथ ए एंड बी, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा लाइनक्स, है ना। जो हमारा लाइनक्स है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कंप्यूटर प्रोग्राम डैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। कहने का मतलब कि इन चारों में से कौन ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका असेंबलर, है ना। जो असेंबलर होता है वो असेंबली लेवल लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9th नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, क्या कहता है कि द सेक्शन ऑफ सीपीयू दैट सेलेक्ट्स, इंटरप्रेट्स एंड सीज टू एग्जीक्यूशन फॉर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज। कहने का मतलब क्या बोलता है कि वो कौन सा सेक्शन होता है, भाग होता है किसका, तो एक सीपीयू का, जो सेलेक्ट करता है, इंटरप्रेट करता है और सीज करता है किसके लिए, तो एग्जीक्यूशन के लिए। किसके एग्जीक्यूशन यानी होता है चलने, किसके चलने के लिए, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए आखिर किस चीज़ का हम लोग सीपीयू में किस सेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट का। क्या किसका यूज़ करते हैं हम लोग, सीपीयू के कंट्रोल यूनिट द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो सेलेक्ट करते हैं, इंटरप्रेट्स करते हैं और सीज टू एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी प्रोग्राम को, किसके द्वारा, कंट्रोल यूनिट के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म फॉर, अभी बताएं कि असेंबलर जो होता है वो किस चीज़ का ट्रांसफर करता है, एल यानी लो लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को, मशीन लेवल लैंग्वेज को, या फिर कोबोल, है ना। तो जो असेंबलर होता है वो किसका ट्रांसलेटर होता है, किस चीज़ को वो ट्रांसलेट करता है, तो वो लो लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है किस में, तो मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आईडी डिज़ाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन टू अ कंप्यूटर, है ना। यानी कि कंप्यूटर में जो कंट्रोल का काम करता है वो कौन करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 11th नंबर का हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट्स इंटरप्रेट्स प्रोग्राम, यहाँ पे देख सकते हैं आगे क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शन एंड इनिशियल कंट्रोल ऑपरेशन। कहने का मतलब क्या है कि वो कौन ऐसा भाग है, कौन ऐसा पार्ट है जो इंटरप्रेट करता है किसी भी प्रोग्राम को, है ना, किसके लिए, तो इंस्ट्रक्शन के लिए। तो उस चीज़ों को किस चीज़ से इनिशियल कंट्रोल किया जाता है ना, किसी भी ऑपरेशन को प्रारंभिक जो कंट्रोल किया जाता है वो किस चीज़ से, तो जहाँ भी कंट्रोल का नाम आया आराम से कंट्रोल यूनिट मारना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड बाय सेमीकंडक्टर। यानी कि बताना इन चारों में से कौन ऐसा डिवाइस है जो सेमीकंडक्टर का बना होता है ना। तो इसका सही आंसर होगा रैम। हम आपको इसके पहले वाले मॉडल सेट में पता होगा कि हम उल्टा पूछा उसमें हम कौन सा क्वेश्चन दिए थे, पूछे थे कि रैम किस चीज़ का बना होता है, तो उसमें हम लोग सेमीकंडक्टर मारे थे। अभी पूछ रहा है सेमीकंडक्टर का कौन बना होता है, तो रैम बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या बोलता है, कहता है निबल इज अ ग्रुप ऑफ डैश बिट्स। यानी कि कहने का मतलब कि एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, तो एक निबल में आपको पता होगा 4 बिट्स होते हैं ना। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोल रहा है, कहता है कि आ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर का जो सेट है यानी ग्रुप है वो जगह एंड यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसके पहले वाला मॉडल सेट में जो देखे होंगे उसको पता होगा, उसमें से हम क्वेश्चन दिए थे अर्थमेटिकल ऑपरेटर, तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर ये था, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कंप्यूटर लैंग्वेज इज आर, या फिर कहने का मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है वो कौन सा लैंग्वेज होता है, क्या वो मशीन लेवल लैंग्वेज होता है, लो लेवल लैंग्वेज होता है, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज होता है, या फिर ऑल ऑफ दिस, यानी सभी होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर का जो अपना लैंग्वेज होता है वो कैसा लैंग्वेज होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैग्नेटिक टैप्स जो होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है, फ्लैश मेमोरी होता है एंड हार्ड डिस्क, ये सब जो एग्जाम्पल है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, क्या प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, या फिर एलेक्सरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, या फिर कैश मेमोरी का, या फिर ब्लू-रे का। तो ये सब जितना भी है ना वो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण, किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी मेमोरी का। और आपको पता होगा कि सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एलेक्सरी मेमोरी भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज, कहने का मतलब कंप्यूटर का ब्रेन हम लोग किसको बोलते हैं, तो सिंपल है, इसका किसको बोलते हैं, सीपीयू को। ये हम लोग मॉडल सेट नंबर 1 में भी देखे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या कहता है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑन दी मैग्नेटाइज्ड सरफेस ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क इज नॉन एज, यानी जो मैग्नेटिक डिस्क होता है
उसका जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है उस चीज़ को हम लोग आखिर किस नाम से जानते हैं, किस चीज़ से जानते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ट्रैक के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम लोग? ट्रैक के नाम से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लैंग्वेज प्रोसेसर डैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, है ना। यानी इन चारों में से कौन है जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो कन्वर्ट करता है असेंबलर, है ना। कौन कन्वर्ट करता है? असेंबलर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसके पहले भी ये क्वेश्चन था। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी बताना है कि इन चारों में से कौन जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो 21 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि MS-DOS और यूनिक्स दोनों जो है वो हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कहता है कि डैश इज अ वायरस प्रोग्राम रिटेन टू मॉनिटर एक्शन ऑन अ कंप्यूटर। यानी कि ये कंप्यूटर में कौन ऐसा वायरस प्रोग्राम होता है जो रिटेन करने का काम करता है किसको? तो मॉनिटर एक्शन को, है ना। तो इसका जो 22 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना यहाँ पे, सॉफ्टवेयर। ठीक है। सॉफ्टवेयर जो होगा एक ऐसा वायरस प्रोग्राम है जो रिटेन करता है किसको? तो मॉनिटर एक्शन को एक किसी भी कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। बताना है कि इन चारों में से कौन जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो MS-DOS जो हमारा है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। लेकिन हाँ, MS वर्ड जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो यही हमारा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जॉयस्टिक इज, कहने का मतलब जॉयस्टिक क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, मेमोरी डिवाइस है, या फिर ऑल ऑफ दीज है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक एक तरह का क्या हमारा? इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है यहाँ पे कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर ALU का मीनिंग क्या होता है, इसका काम क्या होता है? तो इसका जो काम होता है वो होता है परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेटर, है ना। यानी कि ये परफॉर्म करता है किसको? अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेटर को ये परफॉर्म करने का काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन कहते हैं द EEPROM स्टैंड्स फॉर, यानी कि EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने क्या कहता है? कहता है इंटरप्रेटर यूज टू ट्रांसलेट डैश लैंग्वेज। कहने का मतलब इंटरप्रेटर से हम लोग किस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करते हैं? तो हम लोग इंटरप्रेटर से जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं क्या कहता है? कहता है डैश इज अ प्रोग्राम डैट एक्सेप्ट डेटा वैल्यू इन टेबुलर फॉर्म। कहने का मतलब इन चारों में से कौन ऐसा प्रोग्राम है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है और उसको टेबुलर फॉर्म में बनाता है? टेबुलर फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि उसको रो और कॉलम में सजाता है। टेबुलर फॉर्म यानी टेबल में, जैसे कि ऐसे करके और इसमें इस तरह से घर बना के क्या करता है? डेटा को जो है वो सजाता है। तो ये कौन करता है ऐसा काम? तो वो करता है इलेक्ट्रॉनिकल स्प्रेडशीट्स, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 28 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने देख सकते हैं क्या कहता है? कहता है विंडोज विस्टा इज अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो विस्टा जो है वो क्या एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर, बोथ एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा हमारा मल्टी यूजर, है ना। जो हमारा विंडो विस्टा है वो हमारा एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बताना इन चारों में से कौन जो है वो हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऑल ऑफ दिस नजर आया तो इसी को मारें, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट्स विद द फर्स्ट कंप्यूटर मशीन कॉल्ड। कहने का मतलब कि जो पहला कंप्यूटर जो तैयार किया गया था फर्स्ट जनरेशन का, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग अबेकस। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चूज ऑड ऑन फॉर्म द फॉलोइंग। कहने का मतलब क्या है? कहता है कि हमको इन चारों में से हमको एक ऑड को चेंज करना, ऑड को चूज करना है ना इन चारों में। ऑड कहने का मतलब क्या है कि कौन एक अलग है, मतलब मैच नहीं कर रहा है इन चारों में से। तो जो स्पीड है वो एक एडवांटेज है किसका? कंप्यूटर का। एक्यूरेसी ये भी एडवांटेज है किसका? कंप्यूटर का। IQ 0 ये डिसएडवांटेज है किसका? कंप्यूटर का। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वर्सेटाइल ये भी जो वर्सेटाइल है ये भी है हमारा एडवांटेज किसका? कंप्यूटर का। तो यहाँ पे ऑड हमको आने की अलग जो भिन्न हमको नजर आ रहा है सिर्फ
सी नंबर है ना, सी नंबर जो है वो डिसएडवांटेज है, यानी इन चारों में से, यानी इन तीनों में से हमारा अलग कौन है, IQ 0, तो यही हमारा हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, BIOS इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी BIOS यानी जो बायोस है वो किसका एग्जाम्पल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि जो ये हमारा बायोस है वो ना ही इंग्लिश प्रोग्राम का एग्जाम्पल है, ना ही हमारा प्री रिटेन सॉफ्टवेयर का, और ना भी लाइव वेयर का, है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, कहता है मेमोरी इज मेजर्ड इन विच यूनिट, है ना, जो मेमोरी होता है वो किस यूनिट में जो है वो मेजर किया जाता है, किस यूनिट में वो चीज़ों को मेजर करता है, किलोग्राम में, लीटर में, बाइट्स में, या फिर लीटर में, किस चीज़ में मेज़र करता है मेमोरी किसी भी चीज़ को, तो मेमोरी किसी भी चीज़ को जो होता है वो हमेशा बाइट्स में मेजर करता है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है इंफॉर्मेशन इज, कहने का मतलब इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन एक मीनिंगफुल डेटा होता है ना, एक मीनिंगफुल डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारे सामने 36 नंबर क्वेश्चन है, ये जो 36 से 40 नंबर क्वेश्चन है ये हम लोग आपका सीट 1 में बताए थे, तो थोड़ा सा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो 36 नंबर क्वेश्चन देखना है, कहता था पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आर कॉल्ड, कहने का मतलब जो पैटर्न होता है किसका, किसी भी लाइन को प्रिंटेड करने का, उसका जो सबसे मोस्ट प्रोडक्ट होता है उस चीज़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग उसको जानते हैं किस नाम से, बारकोड के नाम है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है टुडे रैम कॉमन फॉर्म इज बिल्ड फॉर्म, है ना, बिल्ड फॉर्म, कहने का मतलब क्या है कि आज के ज़माने में जो रैम है उसको किस चीज़ से बनाया जाता है, तो वो सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है ना, किस चीज़ से बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है सेमीकंडक्टर से, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन एज, कंप्यूटर सिस्टम का जो मेन मेमोरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल, इन चारों में से वोलाटाइल कौन है हमारा, तो रैम हमारा क्या हो जाएगा, वोलाटाइल हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन है विच वन इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इन चारों में से कौन हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मॉडल सेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, इसी तरीके से हम आपको 5 मॉडल सेट देने वाले ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए। चलिए मिलते हैं नए मॉडल सेट में।